दोस्तों, आज हम आपको सारे योगा बताएंगे जो आपको फिट रखेंगे, आपको बेली फैट को कम करेंगे और ये आपको रोज़ नियमित रूप से करना है। आप बिल्कुल फिट रहोगे और स्वस्थ रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट डे से पूरी योगा की शुरुआत करते हैं कि हमें दिन भर एक्टिव रहने के लिए सारी योगा करें और फिट रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। शुरुआत हम इसी योगा से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएं इस प्रकार और अपने पंजों पे खड़े होने की कोशिश करें। एड़ियों को पीछे से उठाएं इस प्रकार। इसको होल्ड करके रखें आप 10-20 सेकंड तक। फिर इसके बाद हम करेंगे मलासन। इसको हमें सुबह जग के गर्म पानी पीने के बाद करना चाहिए, जिससे हमारा पेट बिल्कुल साफ होगा। इस प्रकार आप इस मुद्रा में बैठे। इसको भी हमें 1 मिनट तक होल्ड करना है दोस्तों। इससे हमारा मल पूरा बाहर निकल जाता है। फिर हम करेंगे दोस्तों वृक्षासन। वृक्षासन में दोस्तों एक पैर को इस प्रकार थाइस पर रखना है और इस प्रकार हमको इस प्रकार, जिससे हमारे पैर में ऊर्जा आ जाती है, पावर आ जाती है, पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होता है और हमारी एकाग्रता भी सकती है दोस्तों इससे। इस प्रकार पहले इस पैर से करें, फिर इसको दूसरे पैर से दोहराएं दोस्तों इस प्रकार। फिर दोस्तों हमको इस प्रकार सीधे से खड़े हो रहा है, थोड़ा पैरों में गैप रखना है। इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और इस प्रकार अपने पैर के अंगूठे को छुएं इस प्रकार। इसको आपको 10 से 20 बार करना है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें त्रिकोणासन करेंगे दोस्तों। इसमें हमें दोनों पैरों को खोल लेना है। दोनों पैरों को खोलने के बाद दोस्तों इस प्रकार हम इसको करेंगे। अपने पैरों के अंगूठे को टच करना है दोस्तों बार बार। इस प्रकार से हुआ दोस्तों। फिर हमें साइड की फैट के लिए, साइड में चर्बी चढ़ जाती है, उसके लिए हम थोड़े थोड़े पैरों को खोलें। इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और इस प्रकार अर्धचंद्रासन, मतलब आधा ही बॉडी को इस प्रकार मोड़ना है दोस्तों। इसको भी 5 से 10 बार करें। फिर इसका सहायक आसन दूसरा है, इसमें पैरों को खोल लेना है दोस्तों और इसी प्रकार कैंची बना के हाथों की इसी प्रकार हमको करना है इसको।
फिर इसका ही दोस्तों तीसरा है दोस्तों साइड फेट के लिए। पैर को खोल लेना है, इसमें कैंची नहीं बनाना। इस प्रकार इस वाले हाथ से हमें धीरे धीरे इस हाथ को नीचे ले जाना और इस हाथ को कान के ही बराबर इस प्रकार इसको ऐसे करना है दोस्तों। ये वाला हाथ दोस्तों हमारा आगे को इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ना पीछे को होना चाहिए। ये हाथ सीधा कान के बराबर होना चाहिए इस प्रकार। अब करेंगे दोस्तों नटराजन। इस प्रकार हमको एक पैर आगे ले जाना है, इस प्रकार एक पैर को इस प्रकार हमको होल्ड करके रखना थोड़ा इस प्रकार। तो हम दूसरी साइड से इसको इस प्रकार करके बताएंगे। इस प्रकार आपको इसको करना है। फिर दोस्तों हम करेंगे, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहे इस प्रकार इसको करेंगे आप। इसको 3 सेटों में करना है दोस्तों, 3 बार। तो दोस्तों हमारे जो खड़े होने की एक्सरसाइज थी, योगा थे, वो सारे खत्म हुए। अब हम बैठने वाले योगा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इस प्रकार आपको योगा मैट इस प्रकार रख लें जिससे आपको सही से सब चीज़ें दिखें। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन में आप दोनों हाथों की इस प्रकार मुट्ठी मारें, पेट को अंदर करें इस प्रकार, नाभि के दोनों साइड इस प्रकार मुट्ठियों को लगाएं पेट में और इस प्रकार धीरे धीरे नीचे जाएं। इसमें हमारे हिप नहीं उठना चाहिए दोस्तों, हिप हमारे पैरों पे पंजों पे ही लगे रहें। इस प्रकार हमको ऊपर वाला बॉडी को इस प्रकार नीचे ले जाना है। इसको भी दोस्तों 4 से 5 बार करें। फिर दोस्तों इसकी ही सहायक आसन, दोनों हाथों को खोलने से मुट्ठी नहीं मारें, इस प्रकार नाभि के पास रखें। इसको भी 4 से 5 बार दोहराएं। फोर 5। अब हम दोस्तों करेंगे इस प्रकार, दोनों हाथों को अपने पीछे ले जाओ, इस प्रकार बॉडी को नीचे लाएं। इसको आपको 10 बार करना है दोस्तों। इसको भी आप 10 बार कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम इसी का बालासन करेंगे दोस्तों। इस प्रकार गर्म में शिशु रहता है, इसी प्रकार हमें आकार लेना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बालासन। इसमें दोनों इस प्रकार अपने हाथों को पीछे ले गए थे, इसमें दोनों हाथों को बाहर ले जाना है इस प्रकार। इसको भी 5 से 10 बार करें दोस्तों। अब हम दोस्तों करेंगे कैट पोज। कैट पोज में इस प्रकार घोड़े के आकार में इस बार एंगल से आपको सही समझ में आएगा दोस्तों। इस प्रकार दिख ही नहीं रहा आपको, इस प्रकार आप ऐसे आकार लें और अपने गर्दन को दोस्तों आसमान की तरफ ऊपर देखें इस प्रकार, और नीचे अपनी नाभि को देखें इस प्रकार। इसको भी 5 से 10 बार करें दोस्तों।
फिर दोस्तों इसी के हमारे यहाँ फैट जम जाता है। इसके लिए हम दोस्तों इस प्रकार एक एक पैर को इस प्रकार उठाएं। हम इसी का दोस्तों हमारी पीठ वगैरह में दिक्कत हो, पेट मेट सब बढ़िया होगा। इस प्रकार हमको आप आगे जाएं इस प्रकार, और इस प्रकार इस योगा को करें दोस्तों। इस प्रकार जमीन से सिर को रखें, फिर ऐसे इस प्रकार इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों अभी हमने खड़े होकर त्रिकोणासन किया। जो लोग खड़े होकर त्रिकोणासन नहीं कर सकते उनको बैठ के इस प्रकार कर सकते हैं। आप इस प्रकार बैठे, पैरों को खोलें और इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम इसी प्रकार अपने एक पैर के पंजों को थाइस पर रखें और इस प्रकार हमको पीछे जाएं। इसको भी आप 10 बार करें दोस्तों। इसको भी हम 10 बार करें दोस्तों। फिर हम करेंगे दोस्तों चक्की आसन। इसमें दोनों प्रकार को आगे रखना है, सीधे पैरों को, और इस प्रकार अपने दोनों हाथों की कैंची मार लें और इस प्रकार हम चक्की आसन करें दोस्तों। इस प्रकार गांव में महिलाएं चक्की चलाती थी, इस प्रकार हमें चक्की चलाना है दोस्तों। पहले क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, इस प्रकार किया, फिर इस प्रकार किया दोस्तों। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों साइड से करना है इसको। फिर दोस्तों पैरों को इसी प्रकार रहने दें और हम दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाएं। इस प्रकार अपने अंगूठे को इस प्रकार ऊपर ले जाके इस प्रकार अंगूठे को पकड़ें और अपने सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार हम इसको करें। इसको भी 4 से 5 बार करें दोस्तों। फिर दोस्तों हम करेंगे दोस्तों वीरभद्र आसन। इस प्रकार इससे हमारे पेट की चर्बी कम होगी दोस्तों, इधर से खिंचाव पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार आप इसको करें। अगर यहाँ से सही नहीं दिख पा रहा हो तो इस एंगल से देखिए। इसमें आप एक पैर को इस प्रकार फोल्ड करिए और अपने अपोजिट वाले हाथ को इस प्रकार ऐसे डालें दोस्तों। इस प्रकार अब हम करेंगे दोस्तों गौमुख आसन। इसमें गाय की तरह एक पैर के घुटनों को इस प्रकार फोल्ड कर लें, जो आप देख रहे हैं, और दूसरे पैर को इस प्रकार रख लें, इस प्रकार, और आप अपने दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें दोस्तों, इस प्रकार। और आप गर्दन को आसमान की तरफ देखें आंखों से, इस प्रकार। फिर आप अपना पैर चेंज करें, इसी प्रकार इस पैर को रखें दोस्तों, और फिर इस वाले पैर को इस प्रकार रखें। इसको भी हमें 4 से 5 बार करना है दोस्तों।
इस प्रकार हम गौमुख आसन कर सकते हैं दोस्तों। गौमुख आसन करने के बाद अब हम करेंगे कागासन। इसमें दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पर रखना है और अपनी ये टोनियों से इस घुटनों को रोक के रखना है इस प्रकार दोस्तों। इस प्रकार आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार कर सकते हैं। फिर हम करेंगे दोस्तों मत्स्यासन। मत्स्यासन में हमको दोस्तों इस प्रकार दोनों घुटनों को इस प्रकार रखना है दोस्तों और अपने कमर को इस प्रकार पकड़ना है दोस्तों और धीरे धीरे हमें दोस्तों इस कोहनी से सपोर्ट लेके इस प्रकार नीचे गए। इस प्रकार अपने दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे दोस्तों और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे ले जाए इस प्रकार और गर्दन को इस प्रकार रखें दोस्तों। फिर दोस्तों अपनी गर्दन को पूरा पीछे रख लें और इस प्रकार आप इस प्रकार लेट जाएं। फिर इस प्रकार उठे दोस्तों। तो मत्स्य आसन हुआ दोस्तों अपना। अब हम करेंगे दोस्तों लेटने वाले आसन जो लेट के किए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप दोस्तों इस प्रकार लेट जाइए। लेटने के बाद रिलैक्स होके आप इस प्रकार भरतासन कीजिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मर जाता है उसी प्रकार रिलैक्स होके आराम से इस प्रकार हाथ खोल के रिलैक्स कीजिए। गहरी गहरी सांसों को लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमें एक एक पैरों को 90 डिग्री के एंगल को उठाना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक पैर से इस प्रकार अपने घुटने को और इस प्रकार सिर से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमको दोस्तों क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है इस प्रकार। 1 2 3 4। इसको भी हमको 10 बार करना है दोस्तों। सीधे पैर रखना है। फिर हमें दोस्तों दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके और अपने हाथों की कैंची बना के इस प्रकार दोस्तों इसको करना है। इसको भी 5 से 10 बार करें दोस्तों। जो हमारी गर्मबादी के लिए बवासीर में भी लाभ पहुंचाता है दोस्तों। इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको। फिर हम दोस्तों एक एक पैर से रिंग बनाएंगे दोस्तों। इस प्रकार देखो गोल गोल पैरों को घुमाएंगे इस प्रकार। इस प्रकार इसको घुमाएं दोस्तों। पहले एक पैर को उठाएं तो दूसरे पैर को इस प्रकार करें, गोल गोल रिंग बनाएं दोस्तों।
फिर हम दोनों पैरों को उठा के एक साथ में रिंग बनाएंगे। इस प्रकार दोनों पैरों को पहले सीधे करें, फिर इस प्रकार घुमाएं दोस्तों, उनको रिंग बनाएं। फिर क्लॉक फिर एंटी क्लॉक करें दोस्तों। पहले इस बार ऐसे घुमाया, फिर इस प्रकार घुमाएंगे दोस्तों। जो लेटने वाले जितने भी आसन हैं दोस्तों, आपके पेट को बिल्कुल कम कर देंगे, बेली फैट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब हमको दोस्तों इस प्रकार अपने पैरों को चलाना है, इस प्रकार, जिससे हमारी पेट की नसों में जो सूजन है वो ख़त्म हो जाएगी, पूरी आंतों की सफाई होगी दोस्तों। आप देख रहे होंगे पेटों पर खिंचाव पड़ रहा है दोस्तों। इस प्रकार करें, फिर दोनों पैरों को इस प्रकार उठाएं दोस्तों। फिर दोस्तों हम इस प्रकार इस प्रकार आप इस बार पोजीशन में आइए, और फिर हमें दोस्तों इसके लिए बैक के लिए इसको भी हम 10 से 20 बार करें दोस्तों। फिर दोस्तों हमें दोनों पैरों को इस प्रकार उठाना है और इस प्रकार ऐसे पैरों को घुमाना है दोस्तों, जिससे हमारा पेट बिल्कुल कम हो जाएगा दोस्तों। फिर हम करेंगे दोस्तों हलासन। हलासन में इस प्रकार सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे लगाएं इस प्रकार। इसको भी आप 4 से 5 बार करें दोस्तों। अब दोस्तों करेंगे हम सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोस्तों हमको पैरों को सीधे इस प्रकार रखना है। इस प्रकार आपको इस प्रकार पैरों को सीधे रखना है, जो हमारे चेहरे पे भी ग्लो लाएंगे दोस्तों और हमारी बॉडी को एक्टिव रखेंगे। सर्वांगासन करें दोस्तों इस प्रकार। इसको भी दोस्तों 4 से 5 बार करना है हमें। इस प्रकार कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें ऐसे सीधे लेट के सर्वांगासन की पोजीशन में इस प्रकार आके दोस्तों एक एक पैर को इस प्रकार ले जाना है। 1 2 3 4। इसको भी 10 से 20 बार करें दोस्तों। इससे हमारे पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो हमारे लेटने वाले हैं वह पूरे हुए। अब हम दोस्तों उल्टे होके योगा करने बताने जा रहे हैं, जो उल्टे होके कैसे योगा करना है दोस्तों। सबसे पहले हम उल्टे ले जाएं दोस्तों। उल्टे लेटने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार छाती के बराबर रखें। फिर हम करेंगे भुजंगासन। इसमें आसमान को देखना है दोस्तों इस प्रकार। इसको भी 10 बार करना है, 10 से 5 बार। फिर इसमें दोस्तों हमको दूसरा आसन है इसी प्रकार। इसमें दोनों हाथों को सामने रखना है इस प्रकार, और इस प्रकार हम करें बार। और इसमें दोस्तों हमारा तीसरा आसन है दोस्तों। ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रखें छाती के बराबर और इस प्रकार ऊपर जाएं दोस्तों।
अब हम करेंगे दोस्तों कोबरासन। कोबरासन में दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखें और अपने सिर को छाती के बराबर उठाएं। इस प्रकार कोबरा सांप अपने फन को उठाता है। इस प्रकार इसको भी 4 से 5 बार करें। इसका दूसरा आसन इस प्रकार दोस्तों, हाथों की सपोर्ट से इस प्रकार पैरों को उठाएं। इसको भी 10 से 15 बार करें। फिर हम दोनों बॉडी को इस प्रकार उठाएं। 1 2 3। फिर हम दोस्तों हाथों को इस प्रकार रखें, अपनी पिछली वाली बॉडी को इस प्रकार उठाएं। फिर हम दोस्तों करेंगे इस प्रकार हमने किया था भुजंगासन। अब इस प्रकार दोस्तों हमें अपनी गर्दन को मोड़ के पीछे वाले पैर को, अपोजिट वाले पैर को इस प्रकार देखना है। 1 4 दीदी का बर्थडे है। 5 आज नायरा का बर्थडे है ना, नायरा दीदी को हैप्पी बर्थडे। इसको भी हमको 10 बार करना है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इस प्रकार दोनों पैरों से हाथों को पकड़ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार करना है जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल पीठ का दर्द बंद हो जाता है, पेट में भी खिंचाव पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार 4 से 5 बार इसको भी करें। अब दोस्तों हमें इस प्रकार दोनों हाथों को ऐसे रख के पहले एक एक पैर को उठाना है। फिर 1 2, इसको भी 10 से 20 बार करें दोस्तों। थोड़ा रिलैक्स होके, इन योगाओं से बहुत रिलैक्स मिलता है दोस्तों। फिर हम अपने दोनों पैरों को इस प्रकार उठाएंगे। इस प्रकार दोनों पैरों को इस प्रकार उठा के इस प्रकार इसको करना है दोस्तों। इस प्रकार दोनों पैरों को ऐसे उठाएं दोस्तों। फिर हमारे उल्टे लेटने वाले योगासन खत्म होते हैं दोस्तों। आप इसमें 1 मिनट रुकना चाहो तो इसी आसन में 1 मिनट रुक सकते हो। फिर हम आपको कुछ बैठने वाले योगा भी बता सकते हैं। इस प्रकार आप बैठिए, दोनों पैरों की उंगलियों को इस प्रकार कैंची बना के पकड़ लीजिए और जितना हो सके वो इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। इसको करें दोस्तों। अब हम बताएंगे माइंड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, सिर दर्द वगैरह दुखता हो या सिर के रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इस प्रकार आप ऐसे हाथों को रिलैक्स होकर रखिए। इसको भी 1 2 3 4, इसको भी 4 से 5 बार करें। अब दोनों हाथों की इस प्रकार कैंची बनाएं और इस प्रकार रखें। 1 2 3 4, इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। गर्दन में कोई भी समस्या हो तो इस प्रकार आप गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों।
प्रकार आप गर्दन की एक्सरसाइज करें दोस्तों। इस प्रकार आप कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप ऐसे ऊपर नीचे गर्दन को करें दोस्तों। फिर आप गर्दन को दोस्तों क्लॉक एंटी क्लॉक इस प्रकार घुमाएं। इस प्रकार आप करें दोस्तों। अब हम करेंगे दोस्तों, जिन लोगों को सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत हो, इस प्रकार अपने दोनों मुट्ठी को मारा अंगूठे से अंगूठे को टच करें और इस प्रकार आप अपने हाथों को इस प्रकार आगे की साइड ले जाएं दोस्तों। इस प्रकार आप धीरे धीरे इस प्रकार करें। इसको भी 4 से 5 बार करना है दोस्तों। इस प्रकार आपको करना है। इसको 4 से 5 बार करें। अब हम दोस्तों इस प्रकार अपने हाथों को दोनों घुटनों को इस प्रकार रखें और आराम से बैठें और अपने शोल्डरों को इस प्रकार आगे और पीछे करें। सर्वाइकल के लिए आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको उसकी सर्वाइकल से निजात मिलेगी दोस्तों। जो आप कितने रुपए दवाइयों में खर्च कर देते हैं, आप घर पे भी अगर आप योगा व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। अब आपको इस प्रकार अपने हाथों को इस प्रकार यहाँ पर रखना है दोस्तों, शोल्डर के यहाँ पर, और इस प्रकार आपको ऐसे घुमाना है इनको दोस्तों। इस प्रकार क्लॉक और एंटी क्लॉक ऐसे दोनों साइड से घुमाना है दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं, गले से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, गला बैठ जाना, कफ जम जाना, गले में खराश सी होना, इसके लिए आप ऐसे बैठे आराम से रिलैक्स होके और आपको अंदर ही अंदर जैसे कबूतर गुनगुनाते हैं, ऐसे कबूतर जैसी आवाज़ निकालना है इस प्रकार। इसको भी आप 4 से 5 बार करें। अब करेंगे दोस्तों भ्रामरी। भ्रामरी में दोस्तों हमको ओम का उच्चारण करना है, लेकिन मुख से नहीं, अंदर ही अंदर ओम को गूंजना चाहिए। इस प्रकार अपनी आँखों को बंद कर लें, कानों को बंद कर लें और इस प्रकार बोलें। दोस्तों भ्रामरी से हमारे गले की रिलेटेड समस्याएं तो ख़त्म होती हैं, साथ साथ हमारे माइंड की ब्लॉकेज नसें, उनसे भी हमें राहत मिलती है, जिससे हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्रेन हेमरेज होने की खतरा बना रहता है, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए भ्रामरी योगासन को भी रोज़ करें। अब हम दोस्तों करेंगे ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण में दोस्तों हमको ओम को लंबा सा खींचना है, केवल ओम बोल के नहीं रह जाना। इस प्रकार आप इस मुद्रा में आए और ओम को अंदर ही अंदर साउंड करें इस प्रकार। इसको भी दोस्तों 4 से 5 बार करें।
अब हम बता रहे हैं जो लोग कानों से कम सुनना बंद हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, उसके लिए आप अपने नाक को इस प्रकार बंद करें और हवा गालों में इस प्रकार मुख में भरें। अब आँखों को बंद इस प्रकार करें और दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाएं दोस्तों, और ऐसे इसको अच्छे से रगड़ लें दोस्तों। इससे हाथों में या हथेलियों में गर्माहट आ जाए दोस्तों। इसको ऐसे रगड़ने के बाद जब गर्माहट आने लगे दोस्तों, इस प्रकार अपनी आँखों से लगाइए दोस्तों। कानों की इस प्रकार मसाज कीजिए दोस्तों, और फिर हमको ऐसे जोर से तालियां बजा के अपने एक्यूप्रेशर को सभी प्रकार की अपनी गद्दियों को इस प्रकार दबाएं, जिससे हर एक्यूप्रेशर का एक अपना फ़ायदा होता है दोस्तों। जिसमें लीवर है, किडनी है, गुर्दे हैं, हार्ट है, सब पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार इनको भी जोर से तालियां बजाएं और अपने एक्यूप्रेशर को दबाएं इस प्रकार। अब हम दोस्तों करेंगे आँखों के रिलेटेड कोई योगा। इसमें हमें सामने इस प्रकार बैठना, सामने जो भी चीज़ दिख रही हो इस प्रकार अपनी आँखों की पुतलियों को इस प्रकार ऊपर नीचे दाएं बाएं सब प्रकार इस प्रकार घुमाएं दोस्तों। पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉक इस प्रकार देखें। इस प्रकार हम पूरा देखें तो आँखों का हमारा ये योगासन होता है। अब इसके बाद हम अंत में समापन की ओर जा रहे हैं। अब इसमें हम योग मुद्रा में जाएं दोस्तों, जिसमें हमको कुछ नहीं सोचना है, केवल हमको रिलैक्स होके ध्यान में धीरे धीरे उतरना है। 1 मिनट आप इसमें बैठें, जिससे हमें हमारी बॉडी रिलैक्स हो और हमारा मन एकाग्रित हो। आज दोस्तों हमने अपने योगासन के सारे योगा आपको बताए दोस्तों। थोड़े बहुत रह गए हैं वो तो मुझे अभी याद नहीं आया, लेकिन आप इतने भी अगर आप रोज़ योगा करोगे आपको कोई बीमारी नहीं छूएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट बिल्कुल साफ होगा दोस्तों। मैंने आज जो पूरा पैकेज आपको बताया है ये आप करेंगे, हर एक योगा के अलग बेनिफिट हैं दोस्तों। पैर की योगा करोगे तो पैर के बेनिफिट मिलेंगे। इसमें मैंने सारा आपको सब कुछ बता दिया, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको प्रॉफिट लाभ होगा इनमें। इसको आप नियमित रूप से करें तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और आप इतनी भी योगा करेंगे तो आपकी बॉडी में ज़बरदस्त लाभ होगा और आपकी धीरे धीरे सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसी कामना के साथ हम आज की योगा का समापन करते हैं, और कुछ रह जाएंगे उनको हम कल बताएंगे दोस्तों। और आपको ये योगा कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।